ये देखिए लाशों का मंजर, ये देखिए। मैंने 102 पे फ़ोन किया, हेल्पलाइन नंबर पे, उन्होंने मना कर दिया ले जाने से। अरे ये कोविड पॉजिटिव अगर डेड बॉडी है उनके घर पे, उनकी मदर एक्सपायर हो गई हैं, वो कैसे कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे? कैसे लाश को लेके जाएंगे शमशान घाट तक? कैसे वो सारा अकेले करेंगे मैनेजमेंट? गवर्नमेंट की दो एम्बुलेंस से आ रही है उनके घर पे और ये कह के जा रही है अरे भाई ये तो लाश का मैटर है, हमारे बस की नहीं है, खुद ही कर लो। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? दिल्ली के अंदर बढ़ता हुआ मौत का आंकड़ा लोगों के अंदर डर और भय पैदा कर रहा है। मरने का भी भय है और मरने के बाद जो उनका हाल होगा उसका भी भय है। जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1 से 1.5% का आंकड़ा मौत का दिल्ली में कोविड का, सर वो 1 से 1.5% डेथ नहीं है, वो 100 से 125 लोग रोज मर रहे हैं दिल्ली के अंदर और 100 से 125 लोगों का परिवार रोज बर्बाद हो रहा है दिल्ली के अंदर। फ्रॉम कोविड सस्पेक्ट्स टू कोविड पेशेंट्स एंड इवन टू द कोविड डेड बॉडीज, पीपल आर लेफ्ट हेल्पलेस। जिस घर के अंदर कोरोना की लाश पड़ी है और उनको कह दिया जाता है कि आप कहीं भी जाके इसका संस्कार कर दीजिए, और गलती से वो उस लाश को अपने किसी भी माध्यम से लेके जाते हैं, तो क्या पूरे मोहल्ले में, क्या पूरे एरिया में, क्या वो महामारी नहीं फैलेगी? दिल्ली में अथॉरिटीज इतनी इंसेंसिटिव है कि घरों के अंदर फैमिली को एक कोविड पॉजिटिव लाश के साथ छोड़ देते हैं। दिल्ली के अंदर कोविड का पॉजिटिविटी रेट 12.8% चल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत हाई है। जिस घर में अकेली बेटी है, अकेला बेटा है, क्या उस लाश का वो अकेले दाह संस्कार कर सकते हैं? क्या वो उसे पैक कर सकते हैं बॉडी को ले जाने के लिए? क्या वो तीसरी मंजिल पर रहते हैं तो लाश को नीचे ला सकते हैं? मेरी माता जी को 5 दिन पहले कोरोना हुआ था, आज 3 बजे उनकी एक्सपायर हो गई वो। मैंने 102 पे फ़ोन किया, हेल्पलाइन नंबर पे, वहाँ से एम्बुलेंस आई मगर उनका कोई रिस्पांस नहीं था, उन्होंने मना कर दिया ले जाने से। वो कह रहे थे कि हमें नहीं पता, आप कहीं भी करवा सकते हो, वो नहीं लेके गए। फिर मैंने शहीद भगत सिंह सेवा दल को वो करा कॉन्टैक्ट, उनकी एम्बुलेंस आई और मेरे माता जी को लेके गए और श्रद्धांजलि दी गई। लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ता हुआ मौत का आंकड़ा, हर दिल के अंदर डर, खौफ। 10 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर 1,500 लोगों को मर जाना, 1,500 लाशें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर, वाकई में एक बहुत बुरा मंजर है दोस्तों। और उस मंजर में ऐसे परिवार जिनकी मृत्यु घर के अंदर हो जाती है आइसोलेशन में, और घर के लोग अकेले हैं, कि देखिए जरा वो पुत्र जो माँ के साथ अकेला बैठा है लाश लेके, और वो फोन करता है 102 पे कि मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ की लाश का संस्कार कर दीजिए। लेकिन आगे से क्या जवाब मिलता है कि हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है, अपने आप जैसे करना है, जहाँ करना है आप संस्कार कर लीजिए। कहाँ चले जाते हैं सारे नियम और कायदे ऐसे वक्त में? बदतमीजी की तेरी हद है दिल्ली शहर के अंदर कि एक फैमिली जहाँ पर कोविड पॉजिटिव थे, एक पर्सन, उनकी मदर कोविड पॉजिटिव थी, वो एक्सपायर हो गई। उन्होंने गवर्नमेंट को फोन किया और गवर्नमेंट की टीम आकर ये कह रही है कि ये तो डेड बॉडी है, हम कुछ नहीं कर सकते, खुद ही शमशान ले जाओ, खुद ही जला दो। अरे ये कोविड पॉजिटिव अगर डेड बॉडी है उनके घर पे, उनकी मदर एक्सपायर हो गई है, वो कैसे कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे? कैसे लाश को लेके जाएंगे शमशान घाट तक? कैसे वो सारा अकेले करेंगे मैनेजमेंट? कई घरों में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, मॉम, डैड और एक बेटा या बेटी। अब अगर अकेली बेटी है या अकेला बेटा है, कैसे अंतिम संस्कार करेंगे कोविड पॉजिटिव डेड बॉडी का? एक तो घर में डेथ का दुख, ऊपर से लेके भी खुद जाओ लाश को शमशान घाट और संस्कार भी खुद करो। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट चल रहा है दिल्ली शहर के अंदर। गवर्नमेंट की 2 एम्बुलेंस से आ रही है उनके घर पे और ये कह के जा रही है अरे भाई ये तो लाश का मैटर है, हमारे बस की नहीं है, खुद ही कर लो। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? अल्टीमेटली उन्होंने शहीद भगत सिंह सेवा दल को कॉल किया, हमारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने रिस्पॉन्ड किया और एज पर द कोरोना प्रोटोकॉल उनकी मदर की डेड बॉडी को पैक करके शमशान घाट ले गए और वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया। उनके घर को फिर हमने सैनिटाइज किया। आप देख रहे हैं कि एक लाइन के अंदर
दसियों लाशें जल रही हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर, और फिर भी कहा जाता है कि बहुत कंट्रोल है जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली का माहौल जो पिछले 10 दिन से बिगड़ा है, और लाशें इंतजार कर रही हैं जलने का, शमशान घाट में भी लाइन में लगना पड़ता है। और दिल्ली के अंदर जब किसी को इलेक्ट्रिक से या सीएनजी से जलाना हो तो 4 से 5 घंटे की वेटिंग है जनाब, आप पता कीजिए। और छोटे शमशान घाट जो हैं वहाँ पर जो पाथ होते हैं जिसके ऊपर जलाया जाता है, जो थड़े बने हुए हैं, वो कम पड़ चुके हैं। दिल्ली के अंदर कोविड का पॉजिटिविटी रेट 12.8% चल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत हाई है। रोज 8,000 से 9,000 केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। हर घंटे 4 लोगों की एवरेज डेथ हो रही है दिल्ली के अंदर, यानी हर 24 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा लोग एक्सपायर हो रहे हैं दिल्ली में ड्यू टू कोविड-19। जो फैमिलीज कोविड पॉजिटिव होकर होम क्वारंटीन में है, ना तो उनको कोई फैसिलिटी दी जा रही है। जो हॉस्पिटल जाते हैं एडमिट होने के लिए, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, उनको भी कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि ICU, CCU जैसी फैसिलिटीज भी नहीं दी जा रही है। और यहाँ तक कि जब हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है कोविड पेशेंट की, तो उसको ये कह दिया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है, लाश भी खुद ले जाओ और इनका संस्कार भी खुद ही कर दो। परिवार को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में परिवार लाश लेकर कहां तक के खाए? इस हद तक सिस्टम कोलैप्स कर चुका है दिल्ली में। फ्रॉम कोविड सस्पेक्ट्स टू कोविड पेशेंट्स एंड इवन टू द कोविड डेड बॉडीज, पीपल आर लेफ्ट हेल्पलेस। शहीद भगत सिंह सेवा दल की टीम ग्राउंड लेवल पर पेशेंट्स की और लाशों की सेवा निभा रही है। हमारे कोरोना वॉरियर्स 24 घंटे ये सेवा निभा रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं अथॉरिटीज से कि जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं कि हर घंटे 4 लोगों की डेथ हो रही है, हर 24 घंटे में 100 लोग एक्सपायर हो रहे हैं कोविड से दिल्ली में, अगर ये इतना ही आंकड़ा है, क्या इसके अंदर वो लोग आपने काउंट करे हैं जो होम आइसोलेशन में जिनकी डेथ हो रही है? क्योंकि हम अपने आंखों से ये मंजर देख रहे हैं दिल्ली शहर के अंदर, ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं कि कैसे लाशों की लाइनें लगती जा रही हैं, हर चीज के लिए वेटिंग लग रही है, सिफारिश लग रही है लाशें जलाने तक के लिए। तो हम पूछना चाहते हैं अथॉरिटीज से कि जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि हर घंटे 4 लोगों की डेथ हो रही है, 24 घंटे में 100 लोगों की डेथ हो रही है दिल्ली के अंदर, अगर ये इतना ही आंकड़ा है और ज्यादा नहीं है, तो क्या इस आंकड़े के अंदर अथॉरिटीज उन लोगों को काउंट कर रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव है और होम आइसोलेशन में जिनकी डेथ हो रही है? जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जिनकी होम आइसोलेशन में डेथ हो जाती है, उनकी डेड बॉडी घर से लेकर सीधा शमशान घाट जाती है और वहां पे क्रिमेशन हो जाता है, क्या वो काउंट हो रहा है डेटा के अंदर? दिल्ली के अंदर जब अस्पतालों की कमी बहुत ज़्यादा हुई, ना बेड मिले ना वेंटिलेटर, तो बहुत से लोगों ने गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, झज्जर उन अस्पतालों की तरफ रुख किया जहाँ पे उनको सुविधाएं दिख रही थी, उसमें प्राइवेट थे चाहे गवर्नमेंट के थे। लेकिन दिल्ली के रहने वाले हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है अगर वहाँ पे, तो संस्कार दिल्ली में लाके किया जाता है। क्या उनकी डेथ को काउंट किया जा रहा है इस रेशो के अंदर? जो काउंटिंग दिखाई जा रही है दिल्ली में आज 118-20 की डेली की काउंटिंग जो है, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव की जो डेथ है, और वो दिल्ली में लाके संस्कार किया जाता है। तो लगभग 5 या 6 संस्कार हम ऐसे रोज करवाते हैं। मौत का आंकड़ा जो दिखाया जाता है दिल्ली में, क्या इसमें उनको सम्मिलित किया जाता है? पता ही नहीं है। कई लोग सीधा जाके संस्कार कर रहे हैं। इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी महामारी के बीच में की जा रही है, ये बहुत ही शर्म की बात है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि एक मास्क के लिए इतना जोर लगाया जाता है कि 500 नहीं 2000 देने पड़ेंगे, इससे कोरोना फैलेगा। जरा सोचिए, जिस घर के अंदर कोरोना की लाश पड़ी है और उनको कह दिया जाता है कि आप कहीं भी जाके इसका संस्कार कर दीजिए, और गलती से वो उस लाश को अपने किसी भी माध्यम से लेके जाते हैं, तो क्या पूरे मोहल्ले में, क्या पूरे एरिया में, क्या उस शमशान घाट के आसपास, क्या वो महामारी नहीं फैलेगी? और आज इस कोरोना के दौर में जब पड़ोसी भी लाश को हाथ नहीं लगाता है, रिश्तेदार भी नहीं लगाता है, और जिस घर में अकेली बेटी है, अकेला बेटा है, क्या उस लाश का वो अकेले दाह संस्कार कर सकते हैं? क्या वो उसे पैक कर सकते हैं बॉडी को ले जाने के लिए? क्या वो तीसरी मंजिल पर रहते हैं तो लाश को नीचे ला सकते हैं? ये बातें प्रशासन के सोचने की है। जो आज शहीद भगत सिंह सेवा दल निभा रहा है, उस सेवा को दिल्ली के अंदर बढ़ता हुआ मौत का आंकड़ा लोगों के अंदर डर और भय पैदा कर रहा है। मरने का भी भय है और मरने के बाद जो उनका हाल होगा उसका भी भय है। पूरे सिस्टम में इतने फ्लॉज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हर चीज के अंदर फ्लॉज और डेफिशिएंसीज भरी पड़ी हैं। दिल्ली में लाशें तक अपना बेसिक राइट जो है, उनका लास्ट राइट, उनके क्रिमेशन का, उनके बरियल का, वो तक वो अवेल नहीं कर पा रही। दिल्ली में अथॉरिटीज इतनी इंसेंसिटिव है कि घरों के अंदर फैमिली को एक कोविड पॉजिटिव लाश के साथ छोड़ देते हैं कि अपने आप संभाल लो, अपने आप मैनेज कर लो, अपने आप क्रिमेशन कर लो। हॉस्पिटल के अंदर भी ये हाल है, डेथ हो जाए उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लाश भी खुद ले जाओ, क्रिमेट भी खुद कर लो। व्हाट नॉनसेंस इज दिस?
दिल्ली के अंदर अगर कोविड-19 से जो मोर्टालिटी रेट है, जो डेथ रेट है, अगर 1 से 1.5% का बताया जा रहा है, यानी अगर रोज 7-8 हज़ार लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं और 80-90-100 तक लोग रोज मर रहे हैं दिल्ली में कोविड से, चाहे वो होम आइसोलेशन में मर रहे हैं क्योंकि उन्हें दवाई नहीं मिल रही, उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, चाहे वो हॉस्पिटल में मर रहे हैं क्योंकि उन्हें बेड नहीं मिल रहा, आईसीयू नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, मेडिसिन नहीं मिल रही, दोनों ही केसेस में जो कोविड पेशेंट्स की डेथ हो रही है, इसका जिम्मेदार दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली की अथॉरिटीज है जो हेल्थ सिस्टम को चला रही है। मेडिकल फैसिलिटी की कमी होने की वजह से, बेड की कमी होने की वजह से, दवाई की कमी होने की वजह से एक भी इंसान की डेथ क्यों हो? एवरी लाइफ काउंट्स, हर इंसान की जान की कीमत है। जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1 से 1.5% का आंकड़ा मौत का दिल्ली में कोविड का, सर वो 1 से 1.5% डेथ नहीं है, वो 100 से 125 लोग रोज मर रहे हैं दिल्ली के अंदर और 100 से 125 लोगों का परिवार रोज बर्बाद हो रहा है दिल्ली के अंदर। इसका जिम्मेदार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली के अंदर, जो इतना कैपेबल नहीं है कि वो कोविड के और नॉन कोविड के पेशेंट्स को मैनेज कर सके। और आपको लगता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में कोई ऐसा परिवार जिनके पास मृत्यु हो जाने पर कोई साधन ना हो संस्कार कराने का, तो आप याद कीजिए शहीद भगत सिंह सेवा दल आपकी सेवा में तत्पर है। हमारे वॉरियर खुद आकर उस परिवार के साथ मिलके उस सज्जन का संस्कार कराएंगे जिनकी कोविड से मृत्यु हो जाएगी। दिन हो चाहे रात, शहीद भगत सिंह सेवा दल आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। शहीद भगत सिंह सेवा दल, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की सारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स दिल्ली में सेवा निभा रही हैं। हम अपनी सेवा निभा रहे हैं, आप अपना पार्ट निभाइए। जितना हो सके बच्चों को, बुजुर्गों को, फीमेल लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज को घर पर ही रखें। जब तक ये काउंट नीचे नहीं जाता उनको प्लीज ज्यादा बाहर ना जाने दें। प्रिवेंशन के स्टेप्स ले, ऐसे ही मिलकर हम कोरोना से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई अथॉरिटी आपका साथ नहीं देने वाली। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, प्लीज आप खुद जिम्मेदारी उठाएं, अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रखें। शहीद भगत सिंह सेवा दल आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर है। भारत माता की जय।